नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, जनरल एप्टीट्यूड की ये 17वीं क्लास है दोस्तों, जिसमें हम मिडाइवल हिस्ट्री करेंगे। दोस्तों, हमने इससे पहले एंशियंट हिस्ट्री से आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दी है। अब दोस्तों इसमें भी हम मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद कल जो टॉपिक होगा दोस्तों वो मॉडर्न हिस्ट्री का होगा। तो आप क्वेश्चनों को दोस्तों देखें और नोट करना चाहें नोट भी कर सकते हैं, और अपने मॉक टेस्ट की तरह दोस्तों लगाएं अपनी तैयारी को परखने के लिए। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर की पेपर में पूछे गए हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, मध्यकालीन भारत का इतिहास से कि अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया था। अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 712 ईस्वी में, 825 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में, 1027 ईस्वी में। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अरबों ने जो पहला आक्रमण किया था वो किया था ऑप्शन ए, यानी कि 712 ईस्वी में। कब? 712 ईस्वी में। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी फारूकी, ये सभी। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों महमूद गजनवी जो था उसके दरबार में दोस्तों ये सभी रहते थे, ये सभी रहते थे। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी महाराणा प्रताप, मोहम्मद गौरी राणा सांगा, मोहम्मद गौरी राणा कुंभा, मोहम्मद गौरी राणा रतन सिंह। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जो तराइन का पहला युद्ध था वो मोहम्मद गौरी और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी की हार हुई थी दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में तुर्क साम्राज्य राज्य का संस्थापक कौन था। तुर्क साम्राज्य राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों भारत में। फिरदौसी, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बख्तियार काकी। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। तुर्क साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों कौन था। मोहम्मद गौरी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी। लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी। मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन। दोस्तों ये दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को, और ये दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी ने दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, और 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों इसी ने बनवाया था। कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों अभी आपको बताया था। तो बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चहलगानी था। दोस्तों जो इल्तुतमिश ने बनाया था तुर्कान ए चहलगानी, वो क्या था। घुड़साल के संगठित सवार, 40 सरदारों का दल, शासन के मुख्य उत्तराधिकारी, व्यापारिक संगठन। दोस्तों अब इसमें आपको बताना है ये क्या था। तुर्कान ए चहलगानी दोस्तों ये था आपका 40 जो सरदारों का दल था, यही था तुर्कान ए चहलगानी, जिसको दोस्तों चालीसा भी कहते हैं। तो दोस्तों इसी से बलबन था जो कि आगे चलकर दोस्तों सुल्तान बना। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, इकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी। इकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी इल्तुतमिश द्वारा, ऐबक द्वारा, बलबन द्वारा, अकबर द्वारा। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी प्रणाली दोस्तों। इकता प्रणाली। तो इकता प्रणाली शुरू की थी इल्तुतमिश ने। किसने दोस्तों। इल्तुतमिश ने। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, शमसी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। शमसी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, बलबन।
दोस्तों बताएं इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी ने तो तुर्क की दोस्तों स्थापना की थी, तुर्क का पहला था। और बलवन दोस्तों बलवनी। और कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों गुलाम वंश से था। और कुतुबी वंश की तो दोस्तों इल्तुतमिश इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? इल्तुतमिश, जिसने दोस्तों शमसी वंश की स्थापना की थी, इल्तुतमिश। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, जीतल तथा टंका नामक सिक्के किसने चलवाए? जीतल तथा टंका नामक सिक्के दोस्तों किसने चलवाए? इल्तुतमिश, बलवन, ऐबक, अकबर। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। जीतल और टंका दोस्तों दो सिक्के थे जो इल्तुतमिश ने चलवाए थे, एक तांबे का, एक दोस्तों चांदी का सिक्का था। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सुल्तान को नियामत ए खुदाई किसने कहा? सुल्तान को नियामत ए खुदाई किसने कहा? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। नियामत ए खुदाई दोस्तों बताएं किसने कहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गयासुद्दीन बलबन। क्या हो जाएगा दोस्तों? गयासुद्दीन बलबन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। लौह एवं रक्त की नीति का पालन दोस्तों किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, केकूबाद, इल्तुतमिश। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसिद्ध फारसी पर्व नौरोज किसने प्रारंभ किया? तो दोस्तों ये नए नव वर्ष पर दोस्तों मनाया जाता है। तो बताएं ये किसने दोस्तों प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बलबन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? रुकनुद्दीन, मोहम्मद मंसूर, बहाउद्दीन, केशु के खुसरव। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बहाउद्दीन। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? बहाउद्दीन। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिकंदर शानी की उपाधि धारण करने वाला शासक था। सिकंदर शानी, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, शेरशाह सूरी। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण करने वाला शासक था, अलाउद्दीन खिलजी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर बढ़ाकर कितना किया? 2/3, 3/4, 1/3 या 3/2। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3/4। क्या हो जाएगा दोस्तों? 3/4। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की, ये संबंधित था। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की, ये संबंधित था राजस्व विभाग से, खम्स के निर्धारण से, बाजार नियंत्रण से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्व विभाग से। किससे दोस्तों? राजस्व विभाग से। जो दीवान ए मुस्तखराज दोस्तों जो था वो था राजस्व विभाग से संबंधित था। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है अमीर खुसरो, मलिक काफूर, वेजू बाबरा, तानसेन। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो दोस्तों सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, जो कि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है,
बरीद तथा मुनहियन संबंधित थे। बरीद तथा मुनहियन संबंधित थे राजस्व विभाग से, सैन्य विभाग से, गुप्तचर विभाग से, कृषि विभाग से। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्तचर विभाग से। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, तुगलक वंश का संस्थापक था। तुगलक वंश का संस्थापक था जौना खां, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह होगा दोस्तों यहाँ पर, मोहम्मद तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। तो बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। जो तुगलक वंश का संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए कदम जो असफल रहे, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, ये सभी। तो दोस्तों आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। ये सभी दोस्तों इसके असफल रहे थे। राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दोस्तों दौलताबाद बनाई थी, सांकेतिक मुद्रा भी दोस्तों इतना चलाई थी, खुरासान अभियान भी चलाया था, ये सभी इसके असफल रहे थे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि दीवान ए कोही किस विभाग का दूसरा नाम था। दीवान ए कोही किस विभाग का दूसरा नाम था। राजस्व विभाग, कृषि विभाग, विदेश विभाग, गुप्तचर विभाग। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कृषि विभाग। क्या है दोस्तों, कृषि विभाग। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, इबन बतूता को किसने चीन के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इबन बतूता किसके दरबार में था, और वो चीन के दरबार में दोस्तों राजदूत बनाकर भेजा। तो ये था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, MBT जिसको कहते हैं दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, रहला नामक पुस्तक लिखी गई। रहला नामक पुस्तक लिखी गई इबन बतूता, अमीर खुसरो, हसन निजाम, मिनहाज। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इबन बतूता। जो रहला नामक पुस्तक थी दोस्तों इबन बतूता ने लिखी थी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 83। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस सुल्तान के काल में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ। किस सुल्तान के काल में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ। बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था। दोस्तों जो जजिया कर था वो सिर्फ हिंदुओं पर लगता था, लेकिन उसमें ब्राह्मणों पर दोस्तों नहीं लगता था। हिंदुओं में दोस्तों ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, लेकिन इस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। वो कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, औरंगजेब, बलवन। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जजिया का जो था दोस्तों वो धार्मिक यात्रा के लिए जाते थे, उस पर उसको कहते हैं, उस पर जो कर लगता था दोस्तों। तो बताएं अब इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान खैरात किससे संबंधित था। गरीबों की सहायता से, रोजगार से, दवाखानों से, उपरोक्त से कोई नहीं। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दीवान खैरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, गरीबों की सहायता से। दीवान खैरात क्या था दोस्तों, गरीबों की सहायता के लिए दान किया जाता था दोस्तों उसमें पैसा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, खिज्र खान के पश्चात सैयद वंश शासक कौन बना। खिज्र खान के पश्चात सैयद वंश शासक कौन बना। मुबारक शाह, आलम शाह, फिरोज शाह, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुबारक शाह। क्या हो जाएगा दोस्तों, मुबारक शाह। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सैयद वंश के संस्थापक थे। निम्न में से कौन सैयद वंश के संस्थापक थे। खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, ये सभी। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा
निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? दोस्तों ये सभी थे, खिज़र खां, मुबारक शाह और मोहम्मद शाह। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बहलोल लोदी। क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक था। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का युद्ध किससे हुआ? दोस्तों बाबर का युद्ध इब्राहिम लोदी से हुआ, सिकंदर लोदी से, सिकंदर सुर से, फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इब्राहिम लोदी। किससे हुआ था? इब्राहिम लोदी से दोस्तों 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था दोस्तों, और इसके बाद ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, आगरा शहर की स्थापना की गई बहलोल लोदी द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा, इब्राहिम लोदी द्वारा। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों ये की गई थी सिकंदर लोदी द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सिकंदर लोदी द्वारा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी हरियर द्वारा, बुक्का द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों हरियर और बुक्का दोनों भाई भाई थे, तो इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, विजयनगर में शासन किया या किए? विजयनगर में दोस्तों कौन कौन शासन किया? संगम वंश, शालुब वंश, तुलुप वंश, ये सभी। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। इन सभी ने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, राजा कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? राजा कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? शालुब वंश, तुलुप वंश, संगम वंश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो राजा कृष्णदेव राय थे दोस्तों वो किस वंश से थे? तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर तुलुप वंश। और दोस्तों ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। आपने दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल देख ही लिया होगा दोस्तों, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे बाहर दोस्तों क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, चाहे आप CISF की तैयारी कर रहे हो, BSF, या फिर दोस्तों आप CRPF या और भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ से आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चंसों की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आप दोस्तों कंटिन्यू देख सकते हैं। अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी ज़रूर जाकर देखें। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ, पुर्तगाल का यात्री नुनीज किसके दरबार में आया था? पुर्तगाल का यात्री नुनीज किसके दरबार में आया था? कृष्णदेव राय, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन, देवराय प्रथम। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मल्लिकार्जुन। क्या हो जाएगा दोस्तों? मल्लिकार्जुन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब्दुल रजाक 1442 ईस्वी में अपनी भारत यात्रा के दौरान किसके दरबार में आया? कृष्णदेव राय, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन, देवराय प्रथम। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय। ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कुतुब शाही 1812 ईस्वी किस राज्य से संबंधित है? कुतुब शाही किस राज्य से संबंधित है? अहमदनगर, गोलकुंडा, वीदर, बरार। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुतुब शाही दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? तो इसका दोस्तों बताएं जल्दी से। तो गोलकुंडा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वप्रथम तोप तथा बंदूक का प्रयोग करने वाला शासक था? फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी, हुमायूं, बाबर। तोप और दोस्तों बंदूक का प्रयोग किसने किया था ये आप बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बाबर। किसने किया था दोस्तों? बाबर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने किस के साथ लड़ा?
मेदिनी राय, महमूद लोधी, इब्राहिम लोधी, राणा सांगा। तो दोस्तों आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राणा सांगा। किससे लड़ा था दोस्तों? खानवा का युद्ध राणा सांगा से। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? रोशन आरा, नूरजहां, जहां आरा, गुलबदन बेगम। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना दोस्तों किसने की थी? गुलबदन बेगम। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर का दरबारी इतिहासकार था। अकबर का दरबारी इतिहासकार था फैजी, अबुल फजल, वादायूनी, बीरबल। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। क्या हो जाएगा दोस्तों? अकबर का दरबारी इतिहासकार था अबुल फजल। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, राजा मानसिंह किस राज्य से संबंध रखते थे? राजा मानसिंह किस राज्य से संबंध रखते थे? आम्बेर या आमेर, कोटा, मारवाड़, मेवाड़। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कौन है दोस्तों? राजा मानसिंह। तो बताएं राजा मानसिंह तो आम्बेर या आमेर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करें। अब पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों किस किस के बीच में हुआ था? तो यहाँ से आप बता सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था बाबर और इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों ये हो जाएगा। खानवा का युद्ध दोस्तों अभी हमने पढ़ा था बाबर और राणा सांगा। तो ये दोस्तों भी। अब चंदेरी और घाघरा का युद्ध दोस्तों। तो अब ये बताएं इसका दोस्तों क्या हो जाएगा। चंदेरी और घाघरा का युद्ध किससे हुआ था? चंदेरी का बताएं पहले दोस्तों किससे हुआ। तो दोस्तों चंदेरी का युद्ध जो हुआ था वो आपका बाबर व मेदिनी राय से, और घाघरा का युद्ध बाबर व अफगान सेना से। तो यानी कि ये सी और ये डी, तो BACD। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। तो पहले क्या आना चाहिए? पहले दोस्तों बी, बी तो होना चाहिए ए का, यानी कि ये दूसरे पर दो। इस तरीके से नंबरों को सेट करते हैं। अच्छा यहाँ पर दोस्तों कितना होगा? यहाँ पर हो जाना चाहिए 2, और 2 पर दोस्तों ये 1, और यहाँ पर सी पर ये 3 और ये 4, यानी 2 1 3 4। तो यहाँ पर देखें 2 1 3 4, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बाबर चंदेरी का युद्ध, हुमायूं चौसा का युद्ध, जहांगीर धर्मत का युद्ध, और शेरशाह मारवाड़ का युद्ध। तो दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सुमेलित नहीं है। क्या पूछा दोस्तों? सुमेलित नहीं है। तो इसका दोस्तों सही हो जाएगा जहांगीर का धर्मट का युद्ध। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, औरंगजेब ने जजिया कर कब लागू किया? औरंगजेब ने जजिया कर कब लागू किया? 1668 ईस्वी में, 1678 में, 1670 में, 1679 में। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1679 में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, औरंगजेब। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़, कलानौर, रायचूर, आगरा। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था दोस्तों आपका रायगढ़ में। कहाँ पर? रायगढ़। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? समर्थ रामदास, दादाजी कोंडदेव, शाहजी भोसले, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दादाजी कोंडदेव। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? मीराबाई से, चांद बीबी से, जीजाबाई से, हजरत महल से। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीजाबाई से। कैसे दोस्तों? ऑप्शन सी, जीजाबाई से।
तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक का अभियान, सलेहर का अभियान, जंजीरा के सिद्दियों के विरुद्ध अभियान, कोंडाना का अभियान। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक का अभियान, ऑप्शन ए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, कानपुर। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा, ऑप्शन बी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ नाना साहेब के नाम से कौन पेशवा प्रसिद्ध रहा? कौन पेशवा प्रसिद्ध रहा? वालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, वालाजी शिव विश्वनाथ, माधवराय प्रथम। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बालाजी बाजीराव, ऑप्शन ए। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है? बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी प्रथम, नारायण राव। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ। तो चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पर। तो ये दिया हुआ मराठा प्रशासन में पागा क्या था? पागा क्या था? स्वतंत्र सैनिक, राज्य आश्रित सैनिक, पेशेवर सैनिक, दूसरे देश के सैनिक। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि राज्य आश्रित सैनिक। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं मध्यकालीन भारत से। तो अब दोस्तों आपको बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और इसी सीरीज को दोस्तों कंटिन्यू रखेंगे, और इसके बाद अब आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।